और आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफ़ी तकलीफ हो रही है मुझे। आज ही बिग बैश लीग में रिजवान को 18वें ओवर में कप्तान ने बुला लिया कि आप 26 रन बनाए 23 बॉलें खेलकर, तो उनको लगा कि स्लो खेल रहे हैं, जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक स्लो खेल रहे हैं रिजवान। तो ये आपको कैसा लगा? ये है वो मंजर, देखें जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कप्तान गए, वो खुद भी कुछ कर नहीं सके कप्तान, बहरहाल रिजवान को बुला लिया। रिजवान का ये बिग बैश लीग बड़ा हौसला अफजा नहीं है, कोई 150 रन इन्होंने किए हैं 8 मैचेस में। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या कहना? हाँ बोले। मैं सच्ची बात बताऊं, पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे, तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको, तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरह। तो गिलक्रिस्ट को आज पता चला। वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बार आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, जो कि रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। लोग यहाँ पे भी ये भी बात कर रहे हैं कि बिग बैश के अंदर अब दोबारा कभी शायद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तो वो नहीं लेंगे। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है, हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है, खाली रिजवान नहीं बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट। मजा आया। आपने उस प्लेयर का वैसी कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। ठीक है ना, मानी साहब छोड़ के आ जाना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तो उसको बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि मतलब क्यों इस तरह से खेलना ही क्यों? और अगर मालूम था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो फिर इसको अप्रूव करने की ही क्या जरूरत थी? इनकी तो फॉर्म भी लगी हुई है, तो ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। ये देखे इनके लिए नुकसान है आने वाले टाइम पे। बीबीएल कभी भी नहीं फिर लेगा इनको जब तक ये इंटेंट न करेगा। पहला आखिरी है, अब वो मिस्टेक इनकी वजह से ना और अच्छे प्लेयर भी मारे जाएंगे। अब मतलब हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि रिजवान भाई ऑस्ट्रेलिया में ही है, इनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दो, पासपोर्ट इनका फाड़ दो, ये वापस पाकिस्तान लैंड करें ना, मुकर जाओ। उनको कहो कि भाई आप किस मुल्क में आ गए? रिजवान भाई कहना भाई मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान में आया हूं, आप मुकर जाओ। आप कोई पाकिस्तान है ही नहीं यार। रिजवान भाई यार आप बीबीएल में क्या करने गए थे? आप खुद तो जलील हुए हैं, वो पीछे आपके पाकिस्तान लगा होता है, हम मुफ्त में रगड़े गए हैं। मीडिया की बड़ी तादाद ये कह रही है कि रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था। आपकी राय में कैसा ये वाकया है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने। तो हो सकता है उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना टीम के लिए। क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती? मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस कोई चीज भी मामला हो स्टैंड लेते हैं वो।
आपकी बात यहाँ सुन उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ। उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये भी ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखिए यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नहीं गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। अगर रिजवान, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीजें होती, लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3, 4, 5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27-28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1-2 हिटें लग जाती, 35-30-35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। प्लेयर की भी होती है। अब इस लोकल प्लेयर जिस तरह का मिजाज है रिजवान का, तू घर पे जा रहा, घर पे जा, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। Yes, is it two? One. Once more! Once more! Once more! तौबा तौबा तौबा, पहली टिकट निकाल और भाग उधर। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे मांगते मांगते भिखारी जैसी हालत हो गई। आज रिजू सेवन ने भाई इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी है हमारी बीबीएल में। कैप्टन ने रिजू सेवन को बोला कि भाई तू वापस आ जा, टुक टुक की मशीन। पिछले 3 साल से हम लोग कह रहे हैं ये लॉकडाउन किड्स, ये कह रहे थे भाई रिजू सेवन तो भाई T20 का प्लेयर है, बुरा टाइम चल रहा है, मेरे केले का बुरा टाइम चल रहा है। बात तो कर ले, पहले बात तो कर ले इस अलमिया पर, इस तूफानी कारकर्दगी पर रिजू साइमन की। पहले उसकी बातें तो बता दूं मैं तुम्हें, कितना अजीम अमर प्लेयर है वो, अमर अकबर एंथोनी है वो। लीग में स्लो खेलने पर मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान विल सदरलैंड ने मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड से बाहर बुला लिया। मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान के लिए एम्बैरसमेंट बन गए भाई। T20 में वो रिटायर्ड हर्ट उनको करवा लिया गया आज बिग बैश लीग के अंदर, और वापस बुला लिया गया कि भाईजान आप जो है वापस आ जाए, आप जो है वो जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहे। शौहरत है, दौलत है, इज्जत है, इज्जत है, हाँ इज्जत है थोड़ी। कल रिजवान के ऊपर बहुत बात हुई क्योंकि रिटायर्ड आउट हो गए, और ऐसा पहले शायद एक आधी बार हुआ, और वो भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ही हुआ था, लेकिन ऐसा इस बार होना नहीं चाहिए था बीबीएल में, बिकॉज पाकिस्तान का एक बड़ा प्लेयर जो कि एक पाकिस्तान का कैप्टन भी है, वो अगर वहां पर गए और वहां पर जाकर अगर उनसे नहीं भी परफॉर्मेंस हो रही है, तो आई थिंक दिस वाज नॉट द वे टू बिहेव। तो मतलब बड़ा अजीब किस्म का एक वाकया पेश आया, उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। इस हवाले से मजीद सिलसिला जारी करते हैं। अच्छा जेस्चर दें, गुस्से में या अगर किसी की बेइज्जती करने पर आप इस तरह आते हैं तो आप फिर कोई भी एतबार नहीं करेगा, और दूसरा कोई आपकी फ्रेंचाइज को प्रेफरेंस भी नहीं देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब आप इतनी बड़ी लीग अगर करवा रहे तो कम से कम आप थोड़े से एसओपीज और थोड़े स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी तो ख्याल रखें। गजाल, अगर हम नॉर्मली देखते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया का जो मीडिया है उसके बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है कि वो कंट्रोवर्सीज बनाना भी जानते हैं, और समवेयर वो चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्पॉटलाइट एंड लाइमलाइट, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए। क्या ये जानबूझकर किया गया, मतलब मैच अगर अच्छा नहीं जा रहा तो उसमें एक हाइप क्रिएट करने के लिए रिजवान को टारगेट करके बिला वजह एक कंट्रोवर्सी बनाने के लिए भी किया जा सकता है? अच्छा, इसमें आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन। या यू माइट डिसएग्री विद मी, व्हिच यू प्रोबब्ली विल, लेकिन अब इसमें मेरा ये ख्याल है कि देखिए, फॉर अ मोमेंट लेट्स फॉरगेट दैट रिजवान इज अ पाकिस्तानी नेशनल, ठीक है, बड़ा अनबायस्ड होकर हम देखते हैं। लेट्स लुक एट हिम एज अ क्रिकेटर। रिजवान का स्ट्राइक रेट 101 का रहा है पूरे टूर्नामेंट में, बाबर का भी 106 का रहा है। चलो, रिजवान अब पीछे 2-3 ओवर रह गए थे, कैप्टन ने फैसला किया कि जी रिजवान इज प्लेइंग वेरी स्लो। 101, 102 का स्ट्राइक रेट था मेरे ख्याल से तब भी उनका। तो द कैप्टन डिसाइडेड कि ओके इट्स टाइम कि हम किसी और बैट्समैन को भेजें, क्योंकि पीछे जो कम ओवर्स रह गए उसमें हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। रिजवान, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एंड आई डोंट थिंक रिजवान भी इसको इतना सीरियस लेंगे कि भाई मेरी इज्जत के खिलाफ कुछ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम।
नहीं बट ठीक है, मतलब आपने तो इशू ही खत्म कर दिया ना सारा ये बात करके कि बस ठीक है मिस कराओ जो हो गया सो दैट्स फाइन। लेकिन इस तरह आई थिंक एम्बैरेसिंग तो था, मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ तो था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आई थिंक इज मोर एम्बैरेसिंग ये कि रिजवान को खुद अब अपनी परफॉर्मेंस पे भी देखना चाहिए कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रही। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। वाई अभी रिजवान ने भी अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं ना, 8 मैचेस खेले हैं, कोई 150 गेंदें खेल चुके होंगे, 100-150, एक छक्का उनका। पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है, क्योंकि आज जो बिग बैश के अंदर हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। अच्छा बात नहीं है। ये है पाकिस्तान के विकेट कीपर जिनको ये घमंड है कि ये वो है महेंद्र सिंह धोनी। भाई ये बल्लेबाजी कर रहा था, 18वां ओवर खत्म हुआ, 23 बॉल में 26 रन के खेल रहा था। ये एक प्लेयर आता है इनका, ये देखो ऐसे करके बुलाता कर, इतने बुरे तरीके से उसको बुलाया जाता है और ये इसको महसूस ही नहीं हुई। जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये हमारा टॉप प्लेयर है। तो प्रॉब्लम तो वही है ना जो हमारे साथ हो रही है, वो तो इनकी मेहरबानी के वो बाबर को बाहर नहीं बुलाते तो हमें और शर्मिंदगी हो जाती कि अगर बाबर को किसी मैच में बुला लेते बाहर, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है दुनिया के। ये कब हो गया, ये कब हुआ, कब? पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज के आ जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए, लेकिन बात ये है मतलब क्यों इस तरह से खेलना ही क्यों, और अगर मालूम था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो फिर इसको प्रूव करने की ही क्या जरूरत है। बिल्कुल सही फरमाया। देखें बात यह है कि आप कोई भी प्लेयर थ्रू आउट द मैच जो है एक ही अंदाज में नहीं खेल सकता। हम रिजवान की या बाबर की अक्सर हम बात करते हैं, जैसे स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो आप ये भी देखेंगे उनका, यानी आपको लगता है रिजवान की कोई गलती नहीं है? देखें गलती एक अलग चीज है, उसको आप ये कर सकते हैं अगले मैच में आप उसको बिठा दें, ठीक है ना, आप अगले मैच में बिठा दें, आप चांस नहीं दें। आपने एक प्लेयर को पिक किया है, आपके सामने उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके सामने उसका अंदाज, आपको पता है ना कि रिजवान का खेलने का एक अपना अंदाज है, लेकिन उसी अंदाज के साथ वो आपको जीत के भी देता रहा है, ठीक है ना, उसी अंदाज में तो नहीं कुछ कर पाया ना। अगर रिजवान जो एक बार T20 रैंकिंग में, आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज रहे हों, ये इस जगह पर जो पहुंचे हैं, ऑफ कोर्स काफी अफसोसनाक होगा और इस चीज का एहसास उनको भी हुआ होगा कि बिग बैश उनके लिए अच्छा नहीं गया। अगरचे सीपीएल वो खेले हैं, बहुत बेहतर उनका रहा था और मेरा ये ख्याल था कि बिग बैश में अच्छी 2-3 इनिंग्स खेल के मोहम्मद रिजवान सिलेक्टर्स के दरवाजा नॉक करेंगे कि भाई साहब हम फिर आ गए हैं। मगर रिजवान और बाबर आजम दोनों की कारकर्दगी कुछ खास बेहतर नहीं रही है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का देखा जाए, दोनों के 8-8 मैचेस हो चुके हैं। रिजवान के 8 मैचेस में 167 रन हैं, 20 की एवरेज है, 101 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम के 8 मैचेस में 154 के रन हैं टोटल और एवरेज 25 की, स्ट्राइक रेट 104 का सेम है। बस बाबर आजम एक मैच में नॉट आउट गए थे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। लेकिन ऐसा हमने कभी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। कोई एक दूसरे मुल्क से आया मेहमान, एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, जिसको लिपस्टिक किंग कहा जाता हो, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कहा जाता हो, जिसको लोग मरते हो जिसका नाम लेने के लिए, लोग उसके घर के बाहर जो है ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं हाथों में कुछ लेके, लेकिन लगे तो रहते हैं। लाइन लगाने की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि भाई वो लाइन लगा के किस लिए लाइन लगा के खड़े हैं। ये जो आपके प्लेयर्स हैं, ये जो टूइयां आपकी इकट्ठी की हुई हैं, ये जो बीबीएल में कल मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड करवा दिया गया, ये जो घटिया क्रिकेट खेल रहा था ये रिजू डांसर, पाकिस्तान के ग्लोबल स्टार्स है जी। ये एक वो कप्ताना मेरी जाना, वो बॉब्जी दी किंग कौन करेगा जी, किंग कर लेगा। खुदा की कसम आज जितना किस बंदे ने नहीं किया।